नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार। बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 को देखते हुए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 और प्रैक्टिस सेट संख्या 1 लाए हैं, जो कि निम्न प्रकार से प्रश्न है और इनके जीके जीएस के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। पीडीएफ ऑलरेडी नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। पहला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? तो पहला सेनानायक जो वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध में था नेतृत्व करने वाला अंग्रेजी सेना का, तो वो था कैप्टन डनबर। फिर उसके बाद कैप्टन ली ग्रांट ने आया था, वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध युद्ध किया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो सबसे अधिक पुरुष साक्षर, महिला साक्षर और साक्षर ये सब के सब रोहतास हैं, और पुरुष में सबसे कम पूर्णिया है और महिला में सबसे कम साक्षर सहरसा जिला है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो राजमार्ग संख्या जो है यानी NH 103 जो है ये कहाँ से कहाँ, तो ये हाजीपुर से मुसरी घरारी के बीच जाती है। कहता है इनमें से कौन सा एक जो है गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम को जो है यूरोप का कंबल कहा जाता है, जो कि गर्म जलधाराएं हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये प्रभावती देवी जो है ये पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बिहार के पक्षी बिहार में कौन सुमेलित नहीं है? तो पक्षी बिहार में नागी पक्षी बिहार जमुई ये सही है। गोगाविल पक्षी बिहार कटिहार सही है। कांवर पक्षी बिहार छपरा ये गलत है, ये होगा कांवर पक्षी बिहार ये बेगूसराय हो जाएगा। और कुशेश्वर जो है ये पक्षी बिहार दरभंगा ये सही है, यानी कि सी विकल्प जो है आपका गलत था। भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को किस जगह के अधिवेशन में आयोजित किया गया? तो ये जो है बॉम्बे में अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? तो लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, और तानसेन सम्मान भी जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो, तो लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव हो और विधि का शासन हो और संवैधानिक सरकार हो, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा लोकतंत्र का द्योतक। अगले सवाल को देखें। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो भारत के अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना में 3 बार जो है योजना अवकाश रहा था। पहली बार 1966 से 1969, फिर दूसरी बार 1978 से 80 और तीसरी बार 1990 से 92 के बीच रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत है? तो अर्थव्यवस्था के जो है जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में, तो ये मिट्टी से जो है ईंट बनाते हैं, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर में तो पहले ग्राम सभा हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला परिषद। तो पहले ये हो जाएगा 3, फिर उसके बाद हो जाएगा 1, फिर उसके बाद जो है जिला परिषद। तो 3, 1, 2, तो 3 से बड़ा 1, उससे बड़ा 2, तो राइट आंसर जो है आपका बी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेदभाव को जो है प्रतिरोध करता है, रोकता है? तो यह है अनुच्छेद 15। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्प्लिट, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है? तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। एक कथन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो यह वक्तव्य जो है
जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तो तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। तो ये जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं तेजस। अगले प्रश्नों को देखें। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाली मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? तो ये विषय परक मानचित्र कहते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नाबार्ड, जिनकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो नाबार्ड ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की। सर्करिक मुद्दा, तो सर्करिक रेखा आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन यानी कि ये जो है एक मुद्दा है। अगले प्रश्नों को देखें। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो तमिलनाडु श्रीलंका, अर्थात ये भारत और श्रीलंका को विभाजन करती है मन्नार की खाड़ी। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? तो सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई से पहले करते हैं। कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कपास की खेती जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो ये लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा होता है। अगले प्रश्नों को देखें। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए फॉर्म 6B का प्रयोग करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो ये आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था और भारतीय प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए लेकिन इसे लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। जब स्वतंत्र हुआ 1971 में तो ये बांग्लादेश बन गया, लेकिन ये पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते। ईरान की मुद्रा क्या है? तो इराक की दिनार हो जाएगा, रूस का रूबल हो जाएगा और रेवेनबी यानी युआन चीन का मुद्रा। तो ईरान की मुद्रा रियाल हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा रियल हो जाता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल भूजल कहलाते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से जो है ध्रुव की ओर जाते हैं तो उत्तरी दक्षिणी अक्षांश आते हैं, जिसमें कि कर्क उत्तर में जाते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव के उत्तर की ओर जाएंगे यानी कि उत्तर की ओर जाएंगे तो कर्क हो जाएगा, दक्षिण की ओर मकर। तो ये अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। राजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला सुल्तान राजिया, और ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। माय कंट्री इज माय लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1906 कोलकाता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो 2023 ईस्वी में जो है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित नदियों में से छिपरा नदी किस नदी में मिलती है? तो छिपरा नदी जो है चंबल नदी में मिलती है।
और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं निखत जरीन। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो ग्राम कचहरी की जो है स्थापना हुई। अगले प्रश्नों को देखें। सुमेलित करना है, यानी कि एक तरफ वाद्य यंत्र है और एक तरफ जो है संगीतकार है। तो इसमें पन्नालाल घोष, तो ये बांसुरी हो जाएगा। उसके बाद पालधार रघु, ये मृदंग हो जाएगा। लतीफ़ खां, तो ये तबला हो जाएगा। और एस बालचंद्रन, तो ये हो जाएगा बीना। इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो भारत से जो है म्यांमार 1936 में विभाजन हुआ था, अलग हुआ था, लेकिन 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। तो राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, ये सत्य बात है। यह उसी वृद्धजन को देय हैं जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ये भी सही है। और इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है, ये गलत है। 80 वर्ष से अधिक जो होंगे उसे 500 दिया जाएगा और 60 से 79 वर्ष के आयु के बीच वाले को जो है 400 दिया जाता है। तो इसलिए ये गलत कथन था। और इनमें जो है राज्य के लगभग 19 लाख वृद्धजन शामिल है, ये बात सत्य है। शेर शाह के पिता हसन खां थे, तो ये जो है सासाराम के जमींदार थे, जागीरदार थे। भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हावड़ा रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है। और उसके बाद देखा जाए तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वर्तमान में जो है हुबली बन गए हैं, लगभग 1500 मीटर हैं और उससे पहले गोरखपुर हैं। अगले प्रश्न को देखें। पहली भारतीय मुख फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बने थे और आलमारा पहली बोलती फिल्म थी, अरशद ईरानी के द्वारा 1931 में निर्मित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो कूनो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। और कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा मणिपुर में। और सिंपली पाल हो जाएगा ओडिशा में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नांकित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल तो 9.15 किलोमीटर है और यह है भूपेंद्र हजारिका पुल, जिसे धौला सादिया के नाम से जाने जाते हैं। और यह ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी पर जो है सहायक नदी पर बनाया गया है, लोहित नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में है। और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, तो कांग्रेस से अलग होने के बाद जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये कोलकाता शहर में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से फाइलम से संबंधित है फीता कृमि यानी कि टेपवर्म और प्लेनेरिया। 2 और 4, तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। चूना पत्थर से संदूषित
सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो वो विधियाँ जिसे अपनाया जाना चाहिए तो वो हैं निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। अगले प्रश्नों को देखें। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई तो ये हो जाएगा न्यूरॉन, और वृक्क की इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन। अगले प्रश्नों को देखें। चालन में माध्यम के कण डैश होते हैं। तो चालन में जो है माध्यम के कण तो ये केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः, तो ये जो है वॉइस बॉक्स लैरिक्स के ऊपर रहते हैं स्वर रज्जु। तो पुरुष में 20 mm और महिला में 15 mm होते हैं। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दो समान अनुजात में विभाजित होंगे तो इसे द्विविखंडन कहेंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। तो 1.66 गुने 10⁻⁻27 kg के बराबर होगा एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगले प्रश्नों को देखें। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत जो है कहाँ पर रखा जाना चाहिए? तो प्रकाश का बिंदु स्रोत वस्तु के बहुत ही निकट रखा जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो पहाड़ पर चढ़ता है कोई व्यक्ति तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दिए गए में जो है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी कांच के गिलास का टूटना भौतिक परिवर्तन, जल में लवण का विघटन भौतिक परिवर्तन, और बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कैथोड और एनोड किरणें के बारे में कौन सा कथन सही है, उन्हें पहचानना है। तो कैथोड किरणों के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है कैथोड किरणें के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, यही कथन आपका जो है सत्य है। अम्ल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अम्ल के बारे में अगर देखा जाए तो अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होती हैं, ये सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीले में बदलता है, ये गलत है। ये जो है क्षार का काम है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, तो ये सही बात है। बी विकल्प गलत है। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? तो ये प्रोटीन तैयार करने के लिए करते हैं पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग। एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग तो ये हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। अगले प्रश्न को देखें। किस जंतु में पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है? तो अजगर में जो है पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों में नहीं होती है? मच्छरों से नहीं होती है। तो डेंगू ज्वर मच्छरों के एडिज एजिप्टी मच्छर काटने से, मलेरिया मादा एनोफिलीज काटने से, हाथी पाँव कोइलैक्स मच्छर से, और घेंघा जो है आयोडीन की कमी के कारण होते हैं भोजन में, तो इसलिए ये मच्छरों के द्वारा नहीं होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये जो है हाइड्रोजन जोड़ते हैं निकेल और हाइड्रोजन के माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें। जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? तो हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। दुग्ध में कौन सा डाइसैकेराइड पाया जाता है? तो दूध में जो है लैक्टोज डाइसैकेराइड पाया जाता है। गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? तो गोबर गैस का उपयोग घरों के प्रकाश करने में घर में ये किया जाता है। खाना पकाने वाली गैस के रूप में भी किया जाता है और यूरिया के निर्माण में नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ये गलत है।
1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। और द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता, तो बिलियन की सांद्रता हो जाएगी नमक गुना 100/320 प्लस 31 करेंगे तो 351 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है वो 8.83% यानी कि सी हो जाएगा। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर, तो आवासीय क्षेत्र के लिए जो है 45 डेसिबल रखा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या हो जाएगा? तो ब्रेक लगाएंगे तो टैंक में भरा जल जो है आगे की ओर गति करेगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। -273.15 डिग्री सी, तो यह है न्यूनतम संभव तापमान जो कि 0 केल्विन के बराबर होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से ऑरलॉन प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।